तो स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। तो आज हम पढ़ेंगे अरे। अरे में हम कैसे डाटा को स्टोर करते हैं और उसके कुछ फंक्शंस के बारे में। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अरे अरे हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम एक ही सिंगल वेरिएबल में हम मल्टीपल डाटा को स्टोर कर सकते हैं। और हम उसका सिंटेक्स क्या होता है, पहले हमें डाटा टाइप लिखना पड़ता है, फिर उसके बाद एरे का नाम, फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स और इक्वल टू में के बाद उसमें वैल्यू असाइन करेंगे कर्ली ब्रेसेस के अंदर, और कॉमा से सेपरेट होगी हर वैल्यू। बट ध्यान रहे कि जो भी हम डाटा उसमें इंसर्ट करेंगे वो सेम टाइप का रहेगा। जैसे कि अगर इंटीजर डाटा टाइप वेरिएबल लिया है तो पूरा जो डाटा होगा हमारा इंटीजर टाइप का होगा। अगर फ्लोट लिया तो पूरा फ्लोट टाइप का होगा। मतलब उसमें अरे में क्या है, एक ही टाइप का डाटा स्टोर होगा, कोई भी मिक्स नहीं होगा। जैसे कि फ्लोट मिक्स कर दिया, कैरेक्टर मिक्स कर दिया, उसमें सिर्फ एक ही डाटा टाइप हम स्टोर कर सकते हैं, एक ही टाइप का। जैसा कि आप नीचे कोड में देख सकते हो, इंट हमारा डाटा टाइप है, माई नंबर हमारा एरे के नाम है और स्क्वायर ब्रैकेट है, और हमने वैल्यू असाइन कर दी कर्ली ब्रेसेस के अंदर, वो भी कॉमा सेपरेटेड। अब हम बात करें कि अगर एरे का डेटा हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, तो हम उसकी इंडेक्स वैल्यू से डेटा को एक्सेस कर सकते हैं एरे का। तो कैसे हम उसको जो इंडेक्स एरे है, अरे है, वो उसकी एक वैल्यू लेगा। हर हर डिजिट की एक इंडेक्स वैल्यू होगी उसमें स्टोर। जैसे कि हमारा एग्जांपल देखते हैं हम कि हमारा माई नंबर अरे है, उसमें 4 डिजिट है, स्टोर हुई है 25, 50, 75, 100, और इन सबकी अपनी अपनी एक इंडेक्स वैल्यू है। बट मशीन क्या है, और मशीन जो है स्टार्ट करती है कहाँ से, ज़ीरो से। तो हमारा जो 25 है उसका इंडेक्स वैल्यू क्या होगा, ज़ीरो। 50 का होगा 1, 75 का होगा 2, 100 का होगा 3। जब हम प्रिंट में माई नंबर और स्क्वायर ब्रैकेट में 0 देंगे तो हमारा 25 प्रिंट होगा, और अगर हम 1 देंगे तो हमारा 50 प्रिंट होगा, और अगर हम 2 देंगे तो 75, और 3 देंगे तो 100। तो ये हो गई हमारी एक्सेस, डेटा को एक्सेस करने के बाद एरे की। अभी सिर्फ हम थ्योरी देख रहे हैं, आगे हम इसका प्रोग्राम भी करेंगे। अब हम देखेंगे कि कैसे हम एरे को, डेटा को कैसे चेंज कर सकते हैं इंडेक्स के थ्रू। जैसे कि हमारा माई नंबर अरे है, उसका हमारा जो पहले जो 0 इंडेक्स था वो 25 है अभी, मतलब जो 25 है, फिर उसको हमने क्या किया, माई नंबर 0 इंडेक्स को हमने 33 कर दिया। और जब हम उसको अब प्रिंट करवाएंगे तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, 33, जो कि हमारा पहले क्या डाटा था, 25। तो ऐसे हम इंडेक्स के थ्रू हम क्या करवा सकते हैं, डेटा को चेंज करवा सकते हैं। अब हम देखेंगे कि लूप, हम कैसे लूप के थ्रू अरे के डाटा को प्रिंट करवा सकते हैं। जैसे कि हमने पहले इंटीजर डाटा टाइप का एक अरे बनाया, फिर उसमें हमने 20, 50, 75, 100 वैल्यू को स्टोर करवा दिया। फिर हमने दूसरा वेरिएबल बनाया इंट आई, जो कि इंटीजर टाइप का है, और हमने लूप चलाया आई इक्वल टू 0, आई इज़ लेस देन 4, आई प्लस प्लस, जो कि हमारी वैल्यू क्या है, जो हमारा डेटा कितने हैं, 4 डेटा है, 1 2 3 4। तो हमारा लूप कब तक चलेगा, हमारा 4 तक। और हमारा मतलब जो आई है हमारा एरे के इंडेक्स वैल्यू पे काम करेगा। जैसे कि अगर 0 1 2 3 4, हमें 4 इसलिए देना पड़ेगा क्योंकि ये सिर्फ जब हम 4 देंगे तभी ये 3 तक जाएगा, तभी ये 3 तक एग्जीक्यूट करेगा। अगर हम 3 देंगे तो वो 2 तक एग्जीक्यूट करेगा, इसलिए हमें 4 देना पड़ेगा। तो आई लेस देन 4 देंगे और आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट कर देंगे, और हम माई नंबर में प्रिंट करवा देंगे आई को। आई जो है हमारा इंडेक्स वैल्यू है, जो लूप हमारा काम करेगा उसकी इंडेक्स वैल्यू पर काम करेगा। और हम फॉर लूप के थ्रू डेटा को प्रिंट करवा सकते हैं अपने पूरे एरे को। अब हम सीखते हैं कि कैसे हम एरे को साइज़ देकर हम एरे को बना सकते हैं और उसमें डाटा स्टोर करवा सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा था, जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो साइज़ देता है। तो हमने इंटीजर डाटा टाइप का अरे बनाया और उसमें 4 साइज़ दे दी, मतलब 4 डेटा उसमें स्टोर होंगे। तो हमने उसको इंडेक्स के थ्रू उसमें वैल्यू दे देंगे, 0 पे 25, 1 पे 50, 2 पे 75, 3 पे 100। ऐसे हम उसको एरे का साइज़ देकर उसमें डेटा को स्टोर करवा सकते हैं, जो कि इंडेक्स वैल्यू के साथ। अब हम अरे के साइज़ फंक्शन की बात कर लेते हैं। साइज़ फंक्शन उसकी लेंथ निकालता है, उसका साइज़ निकालता है एरे का। जैसे कि हमारे पास माई नंबर है जिसमें स्टोर है 10, 25, 50, 75, 100। अब इसको हम देंगे साइज़ ऑफ, इसका फंक्शन ऐसे लिखा जाता है, साइज़ ऑफ, और जो हमारा डेटा टाइप, जो हमारा वेरिएबल का नाम है एरे का, वो पैरेंथेसिस के अंदर दे देंगे, तो हमारा साइज़ निकल के आ जाएगा। और इसका आंसर जो आएगा 20 आएगा, क्योंकि हमारे जो साइज़ देता है वो बाइट्स में देता है, और जो इंटीजर डेटा टाइप से वो एक डाटा को स्टोर करने में 4 बाइट लेता है। तो हमारे में क्या है, 5 डेटा स्टोर है हमारे एरे में। तो
हर एक डेटा की वैल्यू कितनी होगी वाइट्स में 4, तो 4 इंटू 5 20, तो हमारा आंसर आएगा 20। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूं, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। इसलिए आज के लिए इतना ही।